बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक शब बेरात में खसूसी वज़ैफ़ के बारे में है, लिहाजा आपसे गुजारिश है आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प है, तो आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को मालूम भी होगा कि लैलातुल क़द्र के बाद जो मर्तबा शब बारात का है वो किसी और रात का नहीं है। लैलातुल क़द्र बनाई उसे 5 ताक रातों में छुपा कर रख दिया। 21 रमज़ान से लेकर 29 या 30 रमज़ान तक के अंदर छुपा दिया कि इन 5 रातों में तुम इबादत करो, तो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से जो अता करदा लैलातुल क़द्र की रात है आप इसको पालोगे। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने लैलातुल क़द्र के बाद जिसका मर्तबा तमाम रातों से अफजल है वो रात शब बारात है, और छुपाई नहीं है, बल्कि वो बताया कि वो 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो रात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत और हमारे रिज़्क़ के फ़ैसले फरमाता है, और ये तख्तियाँ हज़रत इज़राइल और हज़रत इसराफ़ील नामी गरामी फ़रिश्तों के हाथों में पकड़ा देता है। इसराफ़ील ये तख्तियाँ रिज़्क़ लिखा है, इसे देकर जिस शख़्स का जितना और जो रिज़्क़ मुक़द्दर में लिखा है उसे साल भर में अता करो। इज़राइल को तख्तियाँ देता है कि इज़राइल इस तख्ती को देखो, इस पर जितनी इसकी ज़िंदगी और मौत लिखी है इसको देखकर तुम मौत का मुकर्रर वक़्त देखकर इसकी रूह को कब्ज़ करो। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब कुछ तो पहले ही लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्तियाँ क्यों दी? तो मोहतरम नाज़रीन, जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में आ गई वही लोहे महफूज है। अल्लाह को इन चीज़ों का पहले ही से मालूम है और रब के इल्म में है, तो वही लोहे महफूज है। ये तख्तियाँ लिखकर फ़रिश्तों को पकड़ाईं। फ़रिश्तों, इनको देकर लोगों के रिज़्क़ का बंदोबस्त करो, लोगों की ज़िंदगी को देखो, मौत को देखो और ज़िंदगी की तारीखियों को देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो बंदा इस रात को आकर सच्चे दिल से गिड़गड़ा कर माफ़ी मांग ले, मुझसे जो मांग ले मैं उसे वो अता करूँगा। अगर इसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, इसने कोई गुनाह किया है, तो मैं वो भी मिटा दूँगा जो इसने मांगा है। अगर लोहे महफूज पे इसके लिए नहीं लिखा तो वो भी उसके लिए अता कर दूँगा, वो भी उसके लिए लिख दूँगा। मोहतरम नाज़रीन, आइए ये फ़जीलत बताते हैं कि अब हम कुछ वज़ैफ़ के बारे में आपको बताते हैं कि ये वज़ैफ़ शबानुल मुअज़्ज़म में आप लोगों ने करने हैं और किस तरह करने हैं। शबानुल मुअज़्ज़म से पहले ही आपको बता रहे हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, इनमें से एक वजीफ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नबी अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इसे 100 मरतबा पढ़कर शब बेरात की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सर सजदे में रख कर दुआ मांगेगा, रब उसको वो अता फरमाएगा जो उसने मांगा है, चाहे वो 90 करोड़ ही क्यों ना मांग लिए हों, उसने औलादे नौरीना क्यों ना मांगी हो, उसने अपने वालिदैन की शफा याबी के लिए दवा क्यों ना मांगी हो, उसने अपनी बीमारी के लिए दवाएं, अपनी परेशानी के लिए और कर्ज़ों के लिए क्यों ना मांगा हो। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो इस मौजू पर थी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला शबानुल मुअज़्ज़म की 15वां शब को हम आपको वो वजीफ़ा बताएंगे जो मसनून है और बिलखसूस इसी रात में करने चाहिए। लिहाजा मैं आपसे एक वजीफ़ा आपको बता देती हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस वजीफ़े पे अमल करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर आका दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं, ताकि अल्लाह तबारिक व तआला दरूद व सलाम के सदक़े उम्मते मुहम्मदिया की बख्शिश अता फ़रमाए और उम्मते मुहम्मदिया को बार बार मसाफ़िर मदीना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جس نے اس ویڈیو کو مکمل سنا، اے میرے خالق دو جہاں، اے میرے مالک دو جہاں، ان کے گھر میں جو بھی کوئی پریشانی ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہے، میرے مالک میرے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما، اور ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا اسے مسافر مدینہ بنا، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا۔ میرے مالک میرے مولا اسے دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا۔ میرے مالک میرے مولا امت محمدیہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔